Karthik knows how much public dislike Ananya. Plus, Sharvari is any day better than Ananya. She can act as well as audience like her. I see no reason for Karthik to be fond of her. If it was mentioned, I would be pissed as well, knowing this movie won't be that successful. All because public have one single opinion about Ananya, that is her acting sucks. Not saying Karthik is some great actor, but at least people hype his movies and he gets decent bonus. If true, she's pathetic, lol. Not only did she and her mom kick out Sharvari at the last moment, but now she also has the audacity to whine about how she isn't comfortable during promotions. Girl, you can't act, can't dance, can't get through an interview without an annoying drawling tone and can't engage the crowd. The least you can do is maybe make yourself as less of a liability as possible during promotions. So recently, Karthik and Ananya की न्यू मूवी तू मेरी मैं तेरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड इस मूवी को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहा है एंड डायरेक्ट समीर विद्वंस कर रहा है। दोनों इस मूवी को काफी प्रमोट भी कर रहे हैं और कार्तिक का मूवी में रोल काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उनका अदर मूवीज एंड ट्रेलर में भी कार्तिक एंड अनन्या की केमिस्ट्री ऑफ लग रही है एंड प्रमोशंस में भी दोनों की केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग दिख रही है। दोनों के बीच में वो लीड वाला स्पार्क नहीं है। इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शर्वरी को एज मेन लीड चूज किया गया था बट उसको कुछ रीजन की वजह से कास्ट नहीं किया गया एंड शर्वरी की जगह अनन्या को ऑन बोर्ड कराया गया। अभी ये कोई न्यू चीज नहीं है बॉलीवुड में जहां पर डिजर्विंग लोगों से उनके प्रोजेक्ट्स छीन लिए जाते हैं बिकॉज वो किसी प्रोडक्शन हाउस के फेवरेट स्टार नहीं है। अनन्या एंड केजो ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया बट ये उनका रिपीटेटिव पैटर्न है जहां पर लीडिंग एक्ट्रेस को अनन्या के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर आलिया के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इवन तो जब वो एक्ट्रेस एक्टिंग वाइज अनन्या से काफी अच्छी एक्टिंग करती है एंड इवन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी दूसरी एक्ट्रेस परफेक्ट मैच होती है बट बिकॉज ऑफ अनन्यास कनेक्शन मूवी उनको मिल जाती है। इस चीज को नुसरत ने भी कॉल आउट किया था अपने एक इंटरव्यू में जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली अनन्या को टारगेट करा था बाय सेइंग उनको उनकी मूवी ड्रीम गर्ल में रिप्लेस कर दिया गया। इवन सारे दूसरे एक्टर्स वही थे जो फर्स्ट पार्ट पे थे लेकिन सिर्फ नुसरत को रिप्लेस किया गया था अनन्या से। It hurt me even more when I was not part of my own sequel also, which when every other actor was the same except the girl, which I felt was not cool, na guys. First it was a fight to get into the industry, then we got into it. We were newcomers, we were outsiders, and I'll take all of those tags because hey, I lived it, okay? I experienced it, I lived it. I'm going to say what it is. I'm not going to be कि नहीं सब ठीक था नहीं था भाई बहुत मुश्किल था। अनन्या मूवी और सॉन्ग के प्रमोशंस में भी काफी इनसिक्योर एंड अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है। रिसेंटली मूवी का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ जिसमें अनन्या के पीछे एक मॉडल उनको ओवरशैडो कर रही थी बट अनन्या की इनसिक्योरिटी की वजह से मॉडल को एडिट आउट कर दिया गया। इवन सॉन्ग में एक सीन में अनन्या एंड कार्तिक दोनों साथ में दिख रहे हैं बट कट टू नेक्स्ट शॉट अनन्या को सीन से एडिट कर दिया जाता है एंड इस सीन को देखकर लगता है दैट प्रोबेबली ये सीन पहले अनन्या के साथ ही शूट हुआ रहेगा बट एडिट के टाइम पे अनन्या की एनर्जी बाकी सबसे मैच नहीं हुई होगी। इसकी वजह से अनन्या को उस पार्ट से एडिट कर दिया गया। जब आप एक लो एफर्ट एक्टर हो आपके 99% रोल सेम होते हैं जिसमें आप अनन्या पांडे का ही रोल पे कर रही हो। जब मूवी के लिए एफर्ट्स लगाने के टाइम आता है तब ये एक्टर्स एंटाइटल वे से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कोई भी प्रिपरेशन या एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। एक डेडिकेटेड एक्टर अपने रोल के लिए काफी प्रिपरेशन करता है ताकि वो अपने 100% दे पाए बट अनन्या जैसे एक्टर ये भी नहीं करना चाहते। अपने रोल के प्रिपरेशन हो या मूवी के प्रमोशन किसी में भी कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। इवन जिन एक्टर को डांसिंग भी नहीं आती उनको भी कास्ट कर लिया जाता है बेस्ड ऑन देयर एक्टिंग स्किल बट व्हाट अबाउट अनन्या, ना तो उनमें कोई एक्टिंग स्किल है ना तो डांसिंग स्किल, तो वो कैसे ऑडियंस को पुल कर पाएगी इस मूवी के लिए। उनकी मोस्ट ऑफ द मूवी बड़े स्टार्स के साथ ही होती है जिसकी वजह से अनन्या पे ऑडियंस पुल करने का बर्डन नहीं होता है। एंड आपने नोटिस करा हो तो अनन्या पूरे सॉन्ग में काफी ऑर्डिनरी लग रही है। उनको काफी सारी बैक डांसर ओवरशैडो कर रही है क्योंकि उन बैक डांसर के लुक्स ऑरा एंड डांसिंग स्किल अनन्या से काफी ज्यादा बेटर है। ये सब तब होता है जब आप अपने वर्क को लेकर पैशनेट नहीं हो। इफ हम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों के बीच काफी वियर्ड केमिस्ट्री दिख रही है। फिल्म प्रमोशन में भी कार्तिक काफी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड अनन्या काफी लो एंड लेस इंटरेस्टेड लग रही है। मूवी को काफी कॉलेज एंड यूएनआई में प्रमोट करा जा रहा है बिकॉज ये मूवी यूथ को टारगेट कर रही है बट प्रमोशन में भी कार्तिक इज द वन जो क्राउड को हैंडल कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से डोमिनेट कर रहे हैं कार्तिक। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कार्तिक अनन्या की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड इवन ही ट्राइड टू कन्विंस द प्रोड्यूसर टू रिप्लेस हर बट वी ऑल नो धर्मा प्रोडक्शंस बस नेपो किड्स को ही फेवर करता है बट फिर भी मूवी की फिल्मिंग काफी स्मूथली हो जाती है बट प्रमोशन के टाइम पर इन दोनों की केमिस्ट्री ऑफन एंड अनकंफर्टेबल लग रही है। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है दैट अनन्या काफी इरिटेटेड लग रही है पब्लिक अपीयरेंस से क्योंकि सारी लाइमलाइट कार्तिक को मिल रही है एंड अनन्या को फील हो रहा है उनको साइडलाइन किया जा रहा है।
ऑन द अदर हैंड कार्तिक भी अनन्या और उनकी केमिस्ट्री को लेकर हिपोथेटिकल है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कार्तिक को अनन्या का बिहेवियर प्रमोशंस में लो एनर्जी एंड लेस इंटरेस्टेड लग रहा है। इवन वो मूवी प्रमोशन इवेंट्स पर भी लेट आ रही है एंड जिसकी वजह से कार्तिक को अकेले ही प्रमोशन स्टार्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर के बीच में भी काउस पड़ रहा था। अभी इन माय ओपिनियन यहाँ पर कार्तिक के पॉइंट्स वैलिड है, क्योंकि अभी कार्तिक ही इस मूवी के प्रमोशन को लेकर चल रहा है, इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, क्राउड के साथ एंगेजमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने से लेकर एक छोटी से बड़ी चीज प्रमोशन को लेकर सिर्फ कार्तिक ही हैंडल कर रहा है। अनन्या सीम्स लुक लॉस्ट, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। अनन्या कैन डू एक्टिंग, डांसिंग और प्रमोशन। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वो एंड उनका पीआर उनको बेटर एक्टर दिखाने में लगा हुआ है, जो सिर्फ मिथ है जो ऑडियंस के अंदर डाला जा रहा है। बट ऑडियंस स्लोली रियलाइज कर रही है दैट एक्टर होने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए, बेसिक स्किल जो एक्टिंग से रिलेटेड है वो आनी चाहिए, जिसकी वजह से अब ऑडियंस ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखना अवॉइड कर रही है जो अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। मूवी से लेकर किसी भी प्रमोशन इवेंट्स पर दोनों के बीच कोई स्पार्क नहीं दिख रहा है। इवन अनन्या अनकंफर्टेबल भी लग रही है, जिसके वजह से वो ऑकवर्डनेस क्लियर दिख रही है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।